अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, शायर पढ़े दीजिए, नात सुन के दीजिए। लेकिन महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 जुमा आता है। हर जुमा के दिन अपने इमाम को 1 ही 100 रुपया दे के मुसाफा कीजिए। अपने मुअज्जिन से 50 रुपया मुसाफा करके जुमा के दिन अगर 5-10 मुक्तदी इस तरह कर ले तो हमारा इमाम इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाए। क्या होगा कि नहीं, जब उम्मीद हो गई तो ये फिक्र है कहीं लड़की ना हो जाए। याद रखना मुसलमानों, दिमाग बदल लो। पूरी दुनिया के दुनियादारों की तरफ मिजाज ऐसा मत रखो, बदल लो। ये दुनिया के लोग हैं, ये कुफार मक्का थे जो बेटे के लिए तरसते थे। बेटा हो तो खुशी मनाए और बेटी हो तो मातम करे। लेकिन क्या नबी ने नहीं फरमाया, आमना के लाल ने नहीं फरमाया, काबे के बदरू तोता का फरमान, तैबा के शम्सो दुहा का फरमान, काफे जुमला बला का फरमान, शाफे रोजे जजा का फरमान। नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्तों की जमात उस घर को देखने आती है कि चलो देखें वो मकान कैसा है, वो मकीन कैसे है जहां खुदा की रहमत आ गई है। नबी की तारीफ नज्म में भी होती है, नस्र में भी होती है। शोराए किराम नज्म में नबी की मदह सराई करते हैं और उलमा हजरात नस्र में सरकार के जमालो कमाल का खुतबा पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप शेर की गहराई गिराई को नहीं समझते। आप जो मचलते हैं वो धुन पर, तर्ज पर, लहजा पर, स्टाइल पर। काश के शेर को समझ के मस्त होते तो आपका तन यहाँ होता, मन मदीने में होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और अल्लाह का फजल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कौन जाए कौन आए ना। स्टेज वाले गए जरूरत से, आप भी गए जरूरत से। ये लोग उसी वक्त आएंगे जब मैं यहाँ से जाने लगूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अल्लाह का शुक्र है मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर करने का हुनर रखता हूँ। ये बिला मुबालगा बोल रहा हूँ, किशनगंज के इलाके में मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर चुका हूँ। मैं तहदीसे नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ, जब पूरी दुनिया ऑफलाइन थी उस वक्त से तकरीर कर रहा हूँ। वो लोग इसकी कमी बेशी को देख करके खुतबा पढ़ना भूलें जो ऑनलाइन में खतीब बने। तो आप सुनेंगे, आपका फायदा होगा। और शेर का जहां तक ताल्लुक है, अल्लाह की कसम मेरे पास भी ऐसा शेर है। यहाँ पे जितने शोरा बैठे हैं उनके दीवान में वो शेर नहीं होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और पढ़ने का जहां तक ताल्लुक है, मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ता हूँ। सुन्नी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आज जनाजा पढ़ने नहीं आया हूँ, न पढ़ाने आया हूँ, नबी का जिक्र सुनाने आया हूँ। अशार के बोछार हो रहे थे। जितने लोग पैसा लाए थे वो घर ले जाके पहुंचा दिए। अब फिर शायर आएगा तो फिर वहां से निकाल के लाएंगे। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, शायर पढ़े दीजिए, नात सुन के दीजिए।
लेकिन महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 जुमा आता है। हर जुमा के दिन अपने इमाम को 100 रुपया दे के मुसाफा कीजिए। अपने मुअज्जिन से 50 रुपया मुसाफा करके जुमा के दिन अगर 5-10 मुक्तदी इस तरह कर ले तो हमारा इमाम इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी औरतें सुन रही हैं मैं उनसे कह दे रहा हूं, अपने अपने मर्द को समझा ले कि यहाँ जितना पैसा लुटाया है खूब लुटाए और लुटाए, लेकिन जुमा की नमाज पढ़ने जब जाए तो एक्स्ट्रा करके नियत करके जाए। मस्जिद का अलग है, इमाम का अलग है, मुअज्जिन का अलग। अब मैं एक शेर सुना रहा हूं। हर आदमी चाहता है नया शेर सुनाइए, नया शेर सुनाइए। सही बोला कि नहीं भाई? नया शेर, नया शेर। और मैं ढूंढता हूं पुराना शेर। अभी मैं सुनाऊंगा ना, बहुत पुराना, कितने तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त का शेर, पुराना शेर। लेकिन उस वक्त मैं नहीं समझता था, सुनते सुनते याद हुआ। अब मैं उस शेर को समझता हूं, अब समझता हूं। वही पुराना शेर में सुना रहा हूं। कर जवानी में इबादत का हिली अच्छी नहीं, आए हाय। कर जवानी में इबादत का हिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। जवानी है इबादत कर लो, बूढ़े से पूछो कमर में कितना दर्द है, बूढ़ों से पूछो घुटना में कितना दर्द है, बूढ़ों से पूछो जोड़ जोड़ में कितना दर्द है। वो खांसने से फुर्सत नहीं, अब वो मस्जिद में जाने के लायक नहीं। अब मैं बूढ़ा होने के बाद नमाज पढ़ना ये कमाल नहीं, उम्र ढल जाए मस्जिद में चला जाए ये कमाल नहीं। कमाल तो जब है कि जवानी शबाब पे हो, मसरूफियत ज्यादा हो, जरूरतें ज्यादा हो, जिम्मेदारियां ज्यादा हो, दुनिया की रंगीनियां भी हो, शैतान के वसवसे भी हो, नफ्से अम्मारा की शरारतें भी हो, और इसी बीच में हय्या अला सलाह की आवाज आ जाए, इसी दरमियान हय्या अल फलाह की आवाज आ जाए, तो सारी जरूरतों को छोड़ करके ये जवान मस्जिद में चला जाए। इसलिए कि बुढ़ापे की इबादत और है, जवानी की इबादत और है। नारे रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, नारा आप देखिए मुअज्जिम साहब, आप नारा माइक से मत लगाइएगा। क्यों? इसलिए कि ये लोग थके हुए हैं। मैं उस वक्त से देख रहा था, एक आदमी बोल रहा नारे तकबीर, स्टेज वाले ही बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, इधर से इक्का दुक्का वो भी लगे बीपीएल वाले की आवाज है, बाकी लोग बिल्कुल खामोश थे। बोला वो लोग है बोलने दो यार, हम लोग वीआईपी है क्यों बोलेंगे। आप लोग बिल्कुल आराम करें, नारा मत लगाइएगा, बिल्कुल आराम करें, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का एहसान है जनाब, सरकार का करम है, 30 पारे मेरे सीने में मौजूद है। सूरह बकरा भी है, सूरह आल इमरान भी है, सूरह मायदा भी है, 114 सूरत मेरे सीने में है। तो जब कुरान मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है क्या? मुझे 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 अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं कहूंगा, सुभान अल्लाह भी मैं कहूंगा, नारा भी मैं ही लगाऊंगा, और जवाब भी मैं ही दूंगा, सवाब भी मैं ही लूंगा। आप बिल्कुल आराम फरमाएं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस वक्त से पहले आप चुपचाप पढ़े थे ना, आप पढ़े रहिए। लेकिन अल्लामा कारी मोती रहमान साहब और तमाम उलमा की मौजूदगी में कुरान की एक आयत सुना रहा हूँ। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की हमने आयत करीमा पढ़ा।
अब इसका माना क्या है, मीनिंग अगर आप कहें तो मैं बता दूं। नहीं बोलिए, बता दूं इसका माना, सबों की इजाजत है। वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत, जब कब्रें कुरेदी जाए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो हर जान जान देगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने खोया क्या, हमने पाया क्या। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। हजरात, पूछो रोटी की कीमत किसी भूखे से, पूछो पानी की अहमियत किसी प्यासे से, पूछो सेहत क्या चीज है किसी बीमार से, पूछो जवानी क्या है किसी बूढ़े से। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मरने के बाद समझ में आएगा। हश्र के मैदान में लोग कहेंगे मौला मुझे दुनिया में भेज दे, जो मैं करता था वो नहीं करूंगा, वही करूंगा जिसमें तेरी रजा है। लेकिन अल्लाह फरमाएगा नहीं, एक बार मौका दिया, एक बार मौका दिया, दुनिया हमने बसाया, एक बार तुझे पैदा किया, वो दुनिया जो है तुम्हारे इम्तिहान का थी, वो दुनिया जो है तुम्हारे लिए आजमाइश थी। दुनिया मेरे सामने कोई कद्र नहीं रखती, दुनिया मेरे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। मच्छर के पल पर के बराबर भी अल्लाह की बारगाह में दुनिया की हैसियत नहीं है। इतनी घटिया है दुनिया, इतनी खराब है दुनिया, इतनी नापाक है दुनिया, इतनी भयानक है दुनिया। इसलिए दोस्तों, अगर ऐसा होता तो किसी काफिर को एक लुकमा दाना नहीं मिलता। अल्लाह को नापसंद जो है वो दुनिया है, बनाया है मोमिनों की आजमाइश के लिए, बनाया है नबी के चाहने वालों की आजमाइश के लिए। यही वो दुनिया है जिसने किसी को कारून बनाया, यही वो दुनिया है किसी को नमरूद बनाया, यही वो दुनिया है किसी को न जाने चंगेज खान बनाया, यही वो दुनिया है किसी को शद्दाद बनाया, यही वो दुनिया है किसी को हिलाकू बना दिया है। दोस्तों, जिसने दुनिया को सब कुछ जाना वो फिरौन बन गया, जिसने दुनिया को समझाना वो शद्दाद बन गया, जिसने दुनिया को समझाना वो कारून बन गया, जिसने दुनिया को समझाना ये हिलाकू बन गया, चंगेज खान बन गया, और जिसने दुनिया को ठोकर में रखा हजरत अबू बकर हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा हजरत उमर हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा उस्मान गनी हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा हैदर कर्रार हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा गौसे आजम हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा गरीब नवाज हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा मखदूम समलानी हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा मखदूम बिहारी हो गए। बिल्कुल आराम फरमाइएगा, मैं काफी हूं, नारा भी लगाऊंगा, सुभान अल्लाह भी कहूंगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग आराम फरमाइए, बिल्कुल रेस्ट में रहे। देखिएगा रेस्ट में फायदा है या जिक्र करके जो बेस्ट करना उसमें फायदा है। माइक वाले भाई, आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी बॉडी का जरा ख्याल रखिएगा, यहाँ तक सीटी की आवाज ना आए वहां तक बढ़ा दीजिए। हाँ बस, सुभान अल्लाह। मैं पुराना शेर सुनाता हूँ, ढूंढता हूँ, हालांकि आप लोग नए नए शेर के मुतलाशी हैं, लेकिन पुराना शेर। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, जहां में है हर सू जहां में है हर सू, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। बड़ा पुराना शेर है, सुनिए पुराना शेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अखलाक साहब, मैंने इनको कैसे जाना? मैंने इनको मक्का शरीफ में देखा, इसी साल देखा।
अल्लाह का फजल है, 7 उम्रा किया, 7 तवाफ किया, 7 हजर अस्वद चूमा। जिंदगी के हमको लगता है जितनी उम्र हमारी हो, 1 महीना मक्का में इनके साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पुराना शेर सुनिए। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। मैं जो शेर सुना रहा हूं ना, बाद में समझ में आएगा, लेकिन जितने लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मेरी तकरीर मत रिकॉर्ड कीजिए, मत फोटो खींचिए। ना कोई सब्सक्राइब करेगा, ना कोई लाइक करेगा, आपको बुरा भला कहेगा, मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। हम आला हजरत के मानने वाले हैं, हम किसी दूसरे मुहक्किक की तहकीक को नहीं मानेंगे, हम अपने आला हजरत के फतवा पे अमल करेंगे। अब गौर से सुनिए। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामुवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अब हजरत मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम फरमाइएगा। मैं खुद गाहे बगाए सुभान अल्लाह कहूंगा। हजरत आज हर आदमी फिक्रमंद है, टेंशन में है, कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोग टेबल कभी नहीं देखे हैं? उसी को देख लीजिए बाबू, ले जाके दिखला दो सबको। नहीं, उधरे देखिए, क्या उलमाए किराम के चेहरा से ज्यादा खूबसूरत है? हाय रे कौमे मुस्लिम, लकड़ी को देखने लगे, इधर देखिए। सुनिए, हर इंसान गरीब हो अमीर हो, छोटा हो मोटा हो, काला हो गोरा हो, कमारा हो शादीशुदा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, महिला हो पुरुष हो, कमारा हो या शादीशुदा, हर आदमी फिक्रमंद है। रोजी की फिक्र है, इम्तिहान की कामयाबी की फिक्र है, उसके बाद नौकरी की फिक्र है, उसके बाद ड्यूटी कहाँ पड़ेगी इसकी फिक्र है, उसके बाद जो चेकिंग हो रही है उसकी फिक्र है, फिर बार बार इम्तिहान होगा उसकी फिक्र है, फिर उसके बाद बीच में बात आ गई रिश्ता लगा तो ये फिक्र है, लड़की कैसी होगी ये फिक्र है, फिर रिश्ता तय हो गया तो ये टेंशन है गाड़ी देगा कि नहीं, फॉर्चूनर देगा कि नहीं, उससे आगे बढ़ा तो ये फिक्र है कि सास ससुर सलामी देने वाले होंगे या नहीं, निकाह हो गया तो अब ये फिक्र है, क्योंकि अब जो शादी होती है तो देख देख के ना, ऑनलाइन दुनिया है, नहीं समझे, इधर से वो भेजा उधर से वो भेजा, एक दूसरे को देख लिया। अब ये फिक्र हो गई कि शादी होगी तो बारात लाएंगे तो खाने का इंतजाम कैसा होगा, दूल्हन लेके घर चला गया, अभी तो एक रात तो बहुत खुशी मनाया, दूसरे दिन फिक्र हुई लिपस्टिक कहाँ से लाऊंगा, पाउडर कहाँ से लाऊंगा, ये जो ऑनलाइन जो खाती है मंगवाती है जो फरमाइश करेगी तो कहाँ से लाऊंगा, टेंशन फिक्र। शादी के बाद ये फिक्र है बच्चा होगा कि नहीं, जब उम्मीद हो गई तो ये फिक्र है कहीं लड़की ना हो जाए। याद रखना मुसलमानों, दिमाग बदल लो, पूरी दुनिया के दुनियादारों की तरफ मिजाज ऐसा मत रखो, बदल लो। ये दुनिया के लोग हैं, ये कुफार मक्का थे जो बेटे के लिए तरसते थे, बेटा हो तो खुशी मनाए और बेटी हो तो मातम करे, लेकिन क्या नबी ने नहीं फरमाया, आमना के लाल ने नहीं फरमाया, काबे के बदरी दुआ का फरमान, पैदा के शमसुल दुआ का फरमान, काफे चूला बला का फरमान, शाफे रोजे जजा का फरमान, नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्तों की जमात उस घर को देखने आती है कि चलो देखें वो मकान कैसा है, वो मकीन कैसे है जहाँ खुदा की रहमत आ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बेटी मैं अकेले बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं मैं बोल रहा हूँ, सवाब ले रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो लूंगा।
या अल्लाह, जो लोग अपनी मर्जी से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी से बचा, उनको ब्रेन की बीमारी से बचा, उनको हार्ट प्रॉब्लम से बचा। दुआ ठीक हो रही है कि नहीं भाई? तो जिसको चाहिए आमीन कह के शामिल हो जाए। या अल्लाह, उनको एक्सीडेंट होने से बचा। या अल्लाह, उसको शुगर की बीमारी से बचा, और जिनको हो गया उसका नॉर्मल फरमा दे। जितने लोगों को चाहिए उन लोग की आवाज निकल रही है, ठीक है, बाकी लोग अपना आराम फरमाएंगे। या अल्लाह, जो लोग दुआ में शामिल हैं उनको बदअकीदों से बचा, सुलकुल्ली से बचा, नालायकों से बचा, और जब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, मैं पहले बता दे रहा हूं, दुआ वापिस हो जाएगी, दुआ वापिस हो जाएगी। पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह की कसम, तुम्हारे पास 10 बेटे हो और किसी के पास एक बेटी हो, यूं कह दो सारी दुनिया के बेटों की मोहब्बत एक तरफ और एक बेटी की मोहब्बत एक तरफ। मैं साबित करूंगा, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता, मैं डायलॉग बाजी नहीं करता हूं, जरा लहजा टाइट रखता हूं ताकि सोलह कुल्ली न समझे कि रजा का चाहने वाला कमजोर है। जिसके सर पे गौसे आजम का साया हो, सरकार गरीब नवाज का साया हो, अहले बैत अतहार की दुआएं हो, और सहाबाए किराम की निस्बतें हो, वो सुन्नी न कल कमजोर था, न आज कमजोर है, न कयामत तक कमजोर हो। सुनिए, उलमा से पूछिए, बेटी की मोहब्बत, हाय हाय, बेटा की मोहब्बत है जब तक शादी नहीं हुई, मोहब्बत शबाब पे माँ बाप से, शादी हुई मोहब्बत नहीं, खत्म नहीं, डिवाइड, मोहब्बत डिवाइड, तकसीम हो रही है। इतनी तकसीम हुई, इतनी तकसीम हुई कि अब बीवी को देखने के लिए तड़पता है, माँ की जियारत को नहीं तरसता है। बदल गया, बदल गया। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता बीवी को लेके रखा, साल में एक बार माँ के लिए आया तो आया, वरना फूने पे हलो हुलू कर लिया। मोहब्बत सुनो, बेटे की मोहब्बत बदल गई, तकसीम हो गई। वो बेटा जो कभी माँ को गाली सुनाया, बाप को गाली सुनाया, मैं हर बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, है ऐसे बेटे जो अपने माँ को गाली सुनाते हैं, अपने बाप को गाली सुनाते हैं। कैसे? गया बाहर, झगड़ा कर लिया, उसने दूसरे के बाप को गाली दिया, उसने उसके बाप को गाली दी, उसने दूसरे की माँ को गाली दिया, उसने उसकी माँ को गाली दिया, तो बेटा ने माँ को गाली सुनाया। अब कुछ नहीं हुआ, इस बेशर्मा को कुछ नहीं हुआ, जो इसके सामने इसके माँ बाप को किसी ने गाली दिया, कुछ नहीं हुआ, पान खा के चल दिया, गुटखा खा के चल दिया। लेकिन क्या है बेटी की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, क्या है बेटी की मोहब्बत। शादी नहीं हुई थी, बाप कहीं घर से निकले तो बेटी दुआ करे, जब बाप आए तो बेटी मुंतजी नजर से देखे, तो रसूलुल्लाह ने भी इस मोहब्बत का सिला लिया और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम परदेश से या बाहर से आओ और कुछ तोहफे घर वालों के लिए लेके आओ, तो चांद सा चेहरा वाला ही बेटा क्यों न हो, बेटा बेटी दोनों सामने आए तो बेटा को बाद में देना, बेटी को पहले देना, बेटा को बाद में देना, बेटी को पहले देना। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना करना है कि मर्तबा कर लीजिए, हाँ, वरना सब तकरीर छोड़ करके लोग इधरे देखेंगे। अब मेरे पास इतना आइटम है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, वरना लोग कहेंगे लालची है।
इतना पैसा दिए इसलिए वो पढ़ रहा है, वरना मेरे पास तो ऐसा ऐसा है कि पूछिए मत। मैं हर जगह तकरीर में कहता हूं, मैं जब तक तकरीर करूं कोई सो नहीं सकता। अगर एक भी आदमी सोएगा नहीं सोने दूंगा, इसके लिए मारपीट हो तो हो, सोने नहीं दूंगा। अगर बहुत ज्यादा नींद आएगी और जाने के लायक नहीं है तो कहूंगा स्टेज के अंदर घुस के जाके सो जाओ। अगर बोलोगे कान में आवाज आएगी सो नहीं पाऊंगा तो कब्रिस्तान जाके सो जाओ, कोई उठाने नहीं जाएगा है? लेकिन खबरदार यहाँ पे कोई सोएगा नहीं। अगर सोएगा फतवा लगेगा। अपने आका से प्यार है जिसको